Hello guys, in this video we are going to develop calculator application using React. Okay, so इस वीडियो में हम कैलकुलेटर एप्लीकेशन को इंडस्ट्री स्टैंडर्ड और कोडिंग की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है उसका यूज करके बनाने वाले हैं और कोड को किस तरह से इफिशिएंट तरीके से लिखते हैं, कम कोड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, उस अप्रोच को हम देखने वाले हैं. So before starting a video, I would request you to like the video and share this video with your friend if it is helpful for them. And also, if you are not subscribed the channel till that time, please subscribe the channel. And without further ado, let's get started. So फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हमारा जो कैलकुलेटर एप्लीकेशन हम बनाने वाले अभी इसको सबसे पहले हम एक डिज़ाइन एक स्केलेटन तैयार करते हैं. स्केलेटन के लिए सबसे पहले हमें ऊपर चाहिए एक इनपुट बॉक्स. उसके लिए हम यहाँ पे फॉर्म लिखें क्योंकि हमें सबमिट जो हैंडल सबमिट है या ऑन सबमिट है उसको सपोर्ट करना है. तो यहाँ पर हम इनपुट को ले लेते हैं और इसका जो टाइप रहेगा वो रहेगा टेक्स्ट. परफेक्ट, ये ले लिया हमने इनपुट. नाउ अब हमें क्या करना है कि जितने कैलकुलेटर्स में बटन्स होते हैं 1 से लेके 0 तक एंड प्लस माइनस जो बेसिक फंक्शनलिटी होती है हमें उसको रेंडर करवाना है. तो हमारे पास दो अप्रोच है. या तो हम ऐसा करें कि एक ड्यू बनाते हैं और इसका क्लास नेम यहाँ पर कंटेनर ले लेते हैं और इसके अंदर हम फिर हमें मल्टीपल देखिए ड्यूज को लिखना पड़ेगा, राइट. लेकिन ये इफिशिएंट अप्रोच नहीं है. सपोज यहाँ पर हमें 14 और 16 बटन्स की ज़रूरत है तो हमें इतने सारे ड्यू या बटन को लेना पड़ेगा, लेकिन ये इफिशिएंट अप्रोच नहीं है. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सिंपली एक एरे को मेंटेन करेंगे. सबसे पहले हम एक एरे बनाते हैं, एरे, और इसके अंदर हम नंबर्स लिखते हैं. जैसे हमें किस चीज़ के नंबर की ज़रूरत है, 1, 2. देखिए हमने इतने नंबर्स बना लिए. अब ये बेसिक फंक्शनलिटी, इसमें आप और चाहे तो और नंबर्स को या जो सिंबल उनको ऐड कर सकते हैं. यहाँ पर हमें डॉट को भी सपोर्ट करना है. देखिए अब मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर एक एरे बना लिया मैंने और एरे को यहाँ पर इटरेट करवा देते हैं. और एरे डॉट मैप और इसके अंदर जो आइटम आएगा, आइटम, देन इंडेक्स रहेगा इसके अंदर और इसके अंदर से हमें बटन को रिटर्न करवाना है. देन आइटम यहाँ पर लिख लिए, आइटम लिख लिए. देखिए इस तरह से हमारे बटन यहाँ पर आ गए. अब इन बटन को हमें CSS के थ्रू इसे प्रॉपर डिज़ाइन करना है. तो यहाँ पर हम ग्रिड का यूज़ कर सकते हैं. तो ग्रिड का यूज़ करेंगे तो बहुत इजी तरीके से हमारी डिज़ाइन यहाँ पर कैलकुलेटर वाला शेप जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा. सबसे पहले देखिए हमारा जो इनपुट, ये जो आईडी है, ये बटन है, बटन के अंदर हम आईडी दे देते हैं. तो आईडी जो रहेगी वो हमारी आइटम ही रहेगा. और हमारे जो यहाँ पर की है, की के अंदर हम इंडेक्स को ले लेते हैं और यहाँ पर हम एक क्लास नेम को ले लेते हैं जिसपे हम लिखेंगे सेल. परफेक्ट. अब हमने यहाँ पर बेसिक स्केलेटन को प्रिपेयर कर लिया है. अभी हम यहाँ पर इसको CSS को प्रोवाइड करते हैं, राइट. ऐप CSS, उसके बाद कंटेनर पर देंगे. तो ऐप के अंदर CSS प्रोवाइड करेंगे. यहाँ पर लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स. देखिए फ्लेक्स से पूरा हॉरिजॉन्टली अलाइन हो गया. देन फ्लेक्स डायरेक्शन, देन अलाइन आइटम सेंटर, देन जस्टिफाई कंटेंट सेंटर. परफेक्ट. नाउ वी हैव टू गिव द CSS टू कंटेनर. देन मार्जिन टॉप 40 पिक्सल, मार्जिन टॉप, देन डिस्प्ले ग्रिड. ग्रिड वाइज डिस्प्ले हो गया. बट इसको हमें ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स में डिवाइड करना है क्योंकि हमें एटलीस्ट एक कॉलम के अंदर एक रो में 4 रोज चाहिए. तो यहाँ पर हम ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स दे देंगे यहाँ पर. देन रिपीट 4 1 1 1 FR. देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन प्रिपेयर हो रही है हमारी. देन इसकी विड्थ ले लेते हैं हम 50 VH. देन हाइट ले लेते हैं 50 VH. परफेक्ट. देखिए इस तरह से हमारा कैलकुलेटर शेप ले रहा है. हम यहाँ पे ग्रिड का जो गैप है उसको हम दे देंगे 16 पिक्सल. ये ऑटोमेटिकली गैप भी बन जाएगा, राइट. इसके बाद हम जो सेल है, इसके बाद देखिए हमने जो सेल लिया है ये बटन के ऊपर भी हम क्लास अप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ पे आपने सेल लिया, देन लिखा इसके अंदर बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन लिया. देन फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, देन फॉन्ट वेट बोल्ड, देन बॉर्डर नन, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, कर्सर पॉइंटर. परफेक्ट. अब हमने जो यहाँ पर इनपुट लिया उसके अंदर थोड़ी सी CSS अप्लाई कर देते हैं. इनपुट इसकी विड्थ होगी 240 पिक्सल, देन हाइट 40 पिक्सल. देखिए, देन फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, देन पैडिंग लेफ्ट 5 पिक्सल दे देंगे. परफेक्ट. तो इस तरह से हमारा ये प्रिपेयर हो गया. इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज भी कर सकते हैं 60. देखिए हमारा ये इनपुट प्रिपेयर हो गया है. अब इसके अंदर हमें फंक्शनलिटी को ऐड करना है. एज सिंपल एज दैट. सबसे पहले हमें क्या करना है कि इनपुट जो होगा हैंडल इनपुट. यहाँ पर हम ऑन चेंज लगा सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं हैंडल चेंज. और जैसे ही इसके अंदर चेंजेस हो तो हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं. पहले तो इवेंट को लेने के बाद इसके अंदर जो वैल्यू हम मेंटेन करेंगे उसके लिए हम स्टेट बना देते हैं. तो यहाँ पे लिखते हैं हम वैल्यू कॉमा सेट वैल्यू एंड यूज स्टेट. इनिशियलाइज करेंगे एम्प्टी स्ट्रिंग से
राइट। और इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी उसे हम सेट वैल्यू को ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से असाइन कर देंगे। और जो भी देखिए वैल्यू आ रही है, और वैल्यू को हमें क्या करना है कि इस वैल्यू को यहाँ पर वैल्यू में असाइन करना है। अब इसको हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देख लेते हैं। यहाँ पर वैल्यू क्या आ जा रही है, देखिए कंसोल डॉट लॉग, सॉरी यहाँ से कंसोल डॉट लॉग वैल्यू, परफेक्ट। यहाँ से हम कंसोल लिख सकते हैं रिटर्न, देन देखिए 1 पर जैसे क्लिक करा, या अभी सॉरी यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2, अभी प्रॉपर्टीज अनडिफाइन। ओके ओके सॉरी, हमने यहाँ पर टारगेट की स्पेलिंग गलत लिख दिया, टारगेट। सो परफेक्ट, टारगेट की स्पेलिंग को सही कर दिया और यहाँ पर ऐड कर दिए। सो यहाँ पर रिफ्रेश, यहाँ पर लिखा 1 2 3, देखिए जो भी हम इसमें इनपुट कर रहे हैं वो हमारा जो स्टेट है उसके अंदर ये सेट हो रहा है। अब हमें क्या करना है कि हैंडल क्लिक, जैसे ही इस पर हम बटन पर क्लिक करते हैं, ये 1 ये 2, तो यहाँ पर ये इंसर्ट होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट हैंडल क्लिक इक्वल टू ई, और इसके अंदर आपको याद है हमने यहाँ पर आईडी को अटैच किया। तो इंस्टेड ऑफ एडिंग ऑन क्लिक ऑन ईच बटन, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन है, यहाँ पर हम ऑन क्लिक ऐड कर सकते हैं, या तो हम इसके जो पेरेंट एलिमेंट है डिव, इसके ऊपर ऑन क्लिक ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हम ऑन क्लिक, जितने ऑन क्लिक यहाँ पर सपोज 15 और 16 ऑन क्लिक हम यहाँ लिखने वाले थे, तो उन सभी को हम यहाँ पर सेव कर लेंगे। और हमारा जो मतलब क्लिक लिसनर्स हम कम से कम अटैच करना चाहते हैं, सो यहाँ पर एक ही क्लिक लिसनर हम ऐड करेंगे और हमारा वर्क हो जाएगा। ओके, सो ये एक इफिशियंट तरीका है। यहाँ पर लिखेंगे हैंडल, इस फंक्शन को हैंडल कॉपी, इस फंक्शन को यहाँ कॉल करेंगे। देखिए जैसे ही यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग ई डॉट टारगेट डॉट आई डी। सो यहाँ पर आईडी जो भी हमने असाइन करे हैं जो वैल्यू, तो वह यहाँ पर आएगा, देखिए 1, उसके बाद स्टार या स्लैश या इक्वल, वो सब आ रहा है। तो हम उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं। सो सबसे पहले मैं क्या करेंगे कि एक आईडी को एक वेरिएबल में असाइन कर लेंगे, कॉन्स्ट आईडी इक्वल टू आईडी। देन यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं इफ़ यदि आईडी इक्वल टू सी होती है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि इनपुट को क्लीन करना है। सो सेट वैल्यू, तो यहाँ पर हम इनपुट को क्लीन कर लेंगे, दैट्स इट। देन एल्स इफ यदि आईडी इक्वल टू इक्वल होगी, तो हमें क्या करना है कि रिजल्ट प्रोड्यूस करना है। सो प्रोड्यूस रिजल्ट, यहाँ पर हम इसका फंक्शनलिटी लिखते हैं। लेकिन एल्स यदि ऐसा नहीं होता है, तो हमें क्या करना है, सेट वैल्यू जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसके साथ हमको यहाँ पर अपेंड करना है जो न्यू वैल्यू आ रही है उसको, ठीक है, राइट। देखिए जिस तरह से हमने यहाँ पर रिफ्रेश किया, सपोज मेरे यहाँ पर 1 लिखा हुआ है और मैं प्लस करना चाहता हूँ, तो मैंने देखिए प्लस जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ अपेंड हो गया, देन यहाँ पर 2 हो गया। अब मैं इसको इंटर प्रेस करूँ, ये इक्वल बटन पर क्लिक करूँ, तो मुझे रिजल्ट ऑटोमेटिकली यहीं पर आना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक ऑन सबमिट, ये फॉर्म का ऑन सबमिट जो लिसनर होता है उसके ऊपर एक फंक्शन लिखेंगे ऑन सबमिट। जैसे ही ये फंक्शन कॉल हो, तो हमें रिजल्ट को प्रोड्यूस करना है, राइट। इवेंट को लेते हैं एन इवेंट क्वेश्चन मार्क डॉट, यहाँ पर हमें फॉर्म जब सबमिट हो तो पेज को रिफ्रेश नहीं करवाना है, इसलिए हम इवेंट प्रिवेंट डिफॉल्ट को लिख रहे हैं। देन यहाँ पर हम ट्राई एंड कैच ब्लॉक का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर इनपुट जो है वो हर किसी टाइप के इनपुट को हम अलाउ कर रहे हैं, जबकि हमारा जो कैलकुलेशन होना चाहिए वो केवल नंबर्स पर होना चाहिए। तो यदि इनवैलिड इनपुट सपोज यूज़र ये इंसर्ट करता है, सपोज एज डी एफ एन कोई भी टेक्स्ट वैल्यू, तो ये यहाँ पर एक अलर्ट आना चाहिए कि इनवैलिड इनपुट। सो सबसे पहले तो हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। जो भी हमारे पास वैल्यू होगा, आंसर इक्वल टू ईवेल, ईवेल एक फंक्शन है जिसके अंदर ये इवेल्युएशन को कैलकुलेट करता है। तो जो वैल्यू के अंदर जो इवेल्युएशन होगी, जो हमारी एक्सप्रेशन होगी, उस एक्सप्रेशन को ये कैलकुलेट करेगा, और कैलकुलेट करने के बाद सेट वैल्यू, उसके अंदर हमें यहीं पर यही इनपुट बॉक्स में वैल्यू जो आंसर है उसको रीसेट करवा देना है। अदरवाइज हमें क्या करना है कि एक अलर्ट बॉक्स देना है जिसमें लिखेंगे इनवैलिड इनपुट्स। यदि यहाँ पर यूज़र कोई नंबर को छोड़कर कोई भी कैरेक्टर स्ट्रिंग देता है, देखिए जिस तरह से यहाँ पर मैंने दिया है इस तरह से, इनवैलिड इनपुट आना चाहिए। यदि मैं यहाँ पर 1 2 3 देता हूँ, तो यहाँ पर ये प्रॉपर यहाँ पर जाएगा और इवेल्युएट करेगा। इवेल्युएट करने के बाद देखिए जैसे 12 मल्टीप्लाई 2 24 आना चाहिए, देखिए 24 आ रहा है, और यहीं पर वो सेट भी हो रहा है, परफेक्ट। सो अब हमें दूसरी फंक्शनलिटी ये इंप्लीमेंट करना है, जैसे ही इक्वल पर बटन पर क्लिक करें
तो ये फंक्शन कॉल होना चाहिए। देखिए इक्वल बटन पर क्लिक करा मैंने, ये फंक्शन कॉल हो रहा है, परफेक्ट। और यदि मैं सी बटन पर कॉल करता हूँ तो मेरा यहाँ से जो इनपुट है वो क्लीन हो जा रहा है। जैसे देखिए 12 × 4 48 आना चाहिए। और यदि मैं यहाँ पर सी बटन पर क्लिक कर दूँ तो क्लियर हो जा रहा है। यदि मैं यहाँ पर लिखूँ 12 × 2 और इक्वल बटन पर क्लिक करूँ तो 24 आना चाहिए, परफेक्ट। ये देखिए यहाँ पर हम इनपुट से भी कर सकते हैं और आप बटन्स का यूज़ करके भी कर सकते हैं। 1 + 2 + 7 ओके इक्वल, तो ये हो गया 10। सो इस तरह से हमने यहाँ पर फंक्शनलिटी को अचीव किया। सो आप देख सकते हैं कि हमने कितने इफिशिएंट तरीके से, पहली बात तो जो बटन से उनको रेंडर किया, हमने एक एरे बना लिया। एरे बनाने के बाद सिंपली एक लूप के थ्रू हमने बटन्स को रेंडर किया और यहाँ पर ग्रिड CSS का यूज़ करके, ग्रिड टेक्निक का यूज़ करके हमने बटन को अलाइन कर दिया। और उसके बाद हमने यहाँ पर एक ही क्लिक लिसनर का यूज़ किया है इन सभी इनपुट्स को एक्सेप्ट करने के लिए। ओके सो ये बहुत इफिशिएंट तरीका है। इससे हमारे क्लिक लिसनर्स डोम में ज़्यादा ऐड नहीं होते हैं और हमारा डोम जो रहता है लाइट वेट होता है। सो ये एक लर्निंग पॉइंट है यहाँ पर। उसके बाद हमने यहाँ पर सिंपल लॉजिक लिखा है हैंडल क्लिक करने के लिए, हैंडल सबमिट करने के लिए, और इससे एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए ईवेल के थ्रू। सो that's it in this video. I hope you enjoyed this video. If you enjoyed this video, then please like the video, share with your friend, and if you did not subscribe the channel, please subscribe the channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच।